हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजी फार्मा कैम्प। स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। टॉपिक है आज का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग में आज हम देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का आयोनाइजेशन कैसे होता है, कोई भी ड्रग अगर हम लोग लेते हैं तो वो कैसे आयोनाइज होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये इस लेक्चर में हम लोग ये सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। ड्रग जो होते हैं जनरली दो फॉर्म में हम लोग को बॉडी में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई ड्रग हम लेते हैं तो वो जनरली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो होते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनचार्ज बोलेंगे इसको, और सेकेंड जो होते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म, मतलब ये चार्ज होगा, मतलब इस पे कुछ आयंस डेवलप होंगे। अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होते हैं वो ये अनचार्ज होते हैं, मतलब इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं, मतलब कोई इस पर प्लस या माइनस का कोई आयंस डेवलप नहीं होगा। तो एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। एस्प्रिन, ये एस्प्रिन जो है ये वीक एसिडिक ड्रग होता है जो एसिडिक पीएच में, एसिडिक पीएच जो होते हैं वो जनरली ये ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एसिडिक पीएच में। तो आप लोग को पता है कि एसिडिक पीएच कहाँ होता है, हमारे जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, वहाँ पे एसिडिक कंडीशन होते हैं। और उस कंडीशन में जो एस्प्रिन, ये वीक एसिडिक ड्रग जो है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, और ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो ड्रग होते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है और सीएनएस को भी, मतलब मोर परमेबल होते हैं मेम्ब्रेन का। वही वीक एसिडिक ड्रग एस्प्रिन अल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक कंडीशन में, बेसिक पीएच में ये मोस्टली आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो बेसिक मीडियम जो होते हैं वो हम लोग के इंटेस्टाइन में होता है, जो आप लोग जानते हैं इंटेस्टाइन जो होता है ये बेसिक कंडीशन होते हैं, अल्कलाइन पीएच होते हैं। और ये अल्कलाइन पीएच में ये जो वीक एसिडिक ड्रग है एस्प्रिन, ये वहाँ जाके आयोनाइज्ड हो जाएगा और वो आयोनाइज्ड फॉर्म में ही वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा। तो एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं इसका। एस्प्रिन, एस्प्रिन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है, इस पे जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और इस पे ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एस्प्रिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ये एस्प्रिन हमारे इंटेस्टाइन में आयोनाइज होता है। तो आयोनाइज होने के बाद ये दो फॉर्म में टूटता है। तो दो फॉर्म जो है, पहला फॉर्म जो है ये सैलिसिलेट आयंस, एसिटाइल सैलिसिलेट आयंस का फॉर्मेशन होता है। एसिटाइल सैलिसिलेट आयन जो फर्स्ट है ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब ये एनायन होगा, और ये H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है। तो H प्लस आयन रिलीज करती है, इसीलिए ये वीक एसिडिक ड्रग है। आप लोगों को पता है कि एसिड का कंसेप्ट क्या होता है, एसिड का डिफिनेशन क्या होता है। तो वैसा कंपाउंड जो H प्लस आयन यानी प्रोटॉन रिलीज करे, प्रोटॉन रिलीज करे, वो एसिड कहलाता है अकॉर्डिंग टू रोस्टेंट-लॉरी कंसेप्ट। तो यहाँ पे रोस्टेंट-लॉरी कंसेप्ट भी एप्लीकेबल है और उसी के, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये वीक एसिडिक ड्रग, मतलब एसिडिक ड्रग के कैटेगरी में आती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। Weak basic drug mostly ionized in acidic pH and mostly unionized in basic pH. वीक बेसिक ड्रग जो होते हैं वो मोस्टली आयोनाइज रहते हैं, मतलब इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है एसिडिक पीएच यानी स्टोमक में, और मोस्टली अनआयोनाइज जो होते हैं वो बेसिक पीएच यानी इंटेस्टाइन में, ये अनआयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ये अनआयोनाइज फॉर्म में ही इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन के द्वारा वो एब्जॉर्ब होगा। तो ये होता क्यों है,
तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलर प्रिंसिपल अगर हमारा बॉडी अगर हमारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, उस इक्विलिब्रियम को अगर कोई डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब करने का जो फैक्टर है कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, यदि इससे अगर हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट वो जो चेंजिंग हो रहा है उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। किसी प्रकार के अगर चेंजिंग होते हैं इक्विलिब्रियम में तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी और उसका डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, जिससे इसी कारण से जो एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो स्टोमक में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि स्टोमक में आप लोगों को पता है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण एसिडिक कंडीशन होते हैं। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण pH क्या होंगे, कम होंगे वैल्यू। अब pH जब कम होंगे तो एसिडिक कंडीशन तो अप्लाई होगा ही। तो H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर जो ड्रग लेंगे वीक एसिडिक ड्रग और वो वहाँ जाके आयोनाइज अगर होता है तो H+ रिलीज होगा। तो इससे क्या होता है कि H+ आयन कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारा बॉडी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ सकती है। इसीलिए हमारा बॉडी उसको अपोज करती है और वो वहाँ पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है। तो यही ली चार्टलर प्रिंसिपल है। आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग का आयोनाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ए मॉलिक्यूल गेन और लॉस H+ आयंस यानी प्रोटॉन टू फॉर्म चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। क्या है, एक आयोनाइजेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल या तो प्रोटॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा। तो अगर प्रोटॉन लॉस होगा तब भी चार्ज डेवलप होगा, गेन होगा तब भी चार्ज डेवलप होगा, लेकिन चार्ज का जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा। तो वीक एसिडिक ड्रग को अगर हम देखते हैं तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये वीक एसिडिक ड्रग का इक्वेशन है। ये वीक एसिडिक है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। ये आइए जब आयोनाइज्ड होगा तो दो फॉर्म में टूटेगा, एक H+ इसको प्रोटॉन बोलेंगे और एक A- जिसको ये आयोनाइज्ड फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो रहा है। अब वीक बेसिक ड्रग का देख लेते हैं इक्वेशन। ये अनआयोनाइज्ड बेसिक ड्रग है जो H+ आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जब H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो ये केटायन बन जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा और ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यही आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होंगे वो टूट के चार्ज डेवलप होगा, और चार्ज जो होगा वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटॉन लॉस किया है या गेन किया, वो डिपेंड करता है ड्रग के। चलिए आगे वीक एसिडिक ड्रग जो होते हैं, एसिड तो आप लोग को पहले ही बताए हैं। एसिड वैसा कंपाउंड जो प्रोटॉन रिलीज करे तो उसको एसिड के कैटेगरी में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड कंसेप्ट। तो एसिडिक जो होंगे, वीक एसिडिक पार्शियली डिसोसिएट इन सोल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयन जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है अनआयोनाइज्ड ड्रग है, जो AHA से इसको डिनोटेड किया गया है, और जब ये आयोनाइज होता है तो H+ जो प्रोटॉन है वो रिलीज होगा और A- आयोनाइज्ड फॉर्म ये कन्वर्ट होगा। हेयर लिखा हुआ है HA आयोनाइज्ड वीक एसिड है, अनआयोनाइज्ड वीक एसिड ड्रग है, और A- जो है आयोनाइज्ड फॉर्म। तो आफ्टर डिसोसिएट होने के बाद ये A- में कन्वर्ट हुआ है। तो चलिए
हेंडरसन हेचलवेल्स इक्वेशन, हेंडरसन हेचलवेल्स इक्वेशन के द्वारा हम लोग आयोनाइजेशन का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालेंगे और परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन भी फाइंड आउट उसी इक्वेशन के द्वारा हम लोग कर लेंगे। तो हेंडरसन हेजलवेल्स इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं। तो ये इक्वेशन जो होते हैं pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस बाई HA, मतलब आयोनाइज्ड बाय अनआयोनाइज्ड। तो ये इक्वेशन हेंडरसन हेचलवेल्स इक्वेशन है। आगे वीक बेसिक ड्रग, वीक बेसिक ड्रग क्या होता है? तो बेसिक है, बेस है, यानी बेस है मतलब क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब H प्लस आयन एक्सेप्ट होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज उसमें डेवलप होंगे। तो वीक बेसिक ड्रग H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, जो आपका इक्वेशन है। ये अनआयोनाइज्ड बेसिक ड्रग है जो H प्लस आयन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये BH प्लस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये केटायन में कन्वर्ट हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो ये आयोनाइज्ड ड्रग है, और ये B जो है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो ये नीचे यही से लिखा हुआ है। तो चलिए आगे हेंडरसन हेचलवेल्स इक्वेशन के द्वारा हम लोग इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देखेंगे। तो हेंडरसन हेचलवेल्स इक्वेशन बेसिक ड्रग का क्या होता है, वो जो पहले देखे थे एसिडिक ड्रग का था, अब यहाँ बेसिक ड्रग का है। तो pH इक्वल टू pKb होगा, यहाँ पे सॉरी ए लिखा हुआ है, pKb प्लस लॉग B बाई BH प्लस, यानी यहाँ पे अनआयोनाइज्ड बाय आयोनाइज्ड होगा। तो pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग B बाई BH प्लस। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। फाइंड आउट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक के बारे में आप लोग जानते हैं कि डाइक्लोफेनेक जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, और इसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और पेन को भी वो रिड्यूस करती है। ये डाइक्लोफेनेक इन एसिडिक पीएच यानी स्टोमक एंड बेसिक पीएच यानी इंटेस्टाइन में इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है, और परसेंटेज आयोनाइजेशन भी निकालेंगे। तो डाइक्लोफेनेक जो होते हैं ये वीक एसिडिक ड्रग के कैटेगरी में आती है। तो इसका वीक एसिडिक ड्रग है, तो इसका pKa जो होता है ये pKa ये 4 के अप्रॉक्स होते हैं, 4 के लगभग होता है, इसका वैल्यू 4 होती है। तो वीक एसिडिक ड्रग ये जो है अब हम हेंडरसन हेचलवेल्स इक्वेशन के द्वारा इसको हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हेंडरसन हेचलवेल्स इक्वेशन यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस बाई HA, मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म बाई अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो आयोनाइज्ड बाई अनआयोनाइज्ड इक्वल टू 10 pH माइनस pKa। तो ये एक फार्मूला हम लोग के पास आ गया, और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन एसिडिक पीएच यानी स्टोमक में देख लेते हैं, जो डाइक्लोफेनेक जो वीक एसिडिक ड्रग है इसका रेशियो क्या होता है, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा। तो आयोनाइज्ड बाय अनआयोनाइज्ड इक्वल टू 10 2 माइनस 4। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 10 टू पावर माइनस 2 आएगा। तो इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/100 लिख सकते हैं। तो 1/100 इसका मतलब आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का जो रेशियो है वो 1:100 होगा, मतलब 1 मॉलिक्यूल इसका आयोनाइज होते हैं इन एसिडिक पीएच यानी स्टोमक में, और 100 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, आयोनाइज होगा, और 100 मॉलिक्यूल्स जो होंगे
वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इसीलिए जो वीक एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो एसिडिक पीएच में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ हम लोग को मिल गया इक्वेशन के द्वारा। तो चलिए, ये तो रेशियो हुआ आयोनाइज और अनआयोनाइज का। अब इससे हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकाल लेंगे। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, पहले डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। इट इज अ परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट एग्जिस्ट इन द आयोनाइज्ड फॉर्म इन द सॉल्यूशन। क्या होता है, ये ड्रग का परसेंटेज होता है। कोई भी ड्रग अगर किसी सॉल्यूशन में अगर उसको सॉल्यूशन में रखा गया है तो वो कितना परसेंट आयोनाइज्ड हुआ है, यानी कोई ड्रग हम ले रहे हैं तो हमारे स्टोमक में जाने के बाद वो कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है, या इंटेस्टाइन में जाने के बाद कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है। तो ये सब हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बाय टोटल मॉलिक्यूल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो परसेंटेज का रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, तो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बाय आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल प्लस अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, यानी इसको आप टोटल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। क्योंकि ड्रग जो होते हैं वो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री के नाम में जाने के बाद दो ही फॉर्म में रह ही सकता है, एक आयोनाइज्ड फॉर्म और एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल तो हो ही जाएगा, टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख सकते हैं। तो डाइक्लोफेनेक जो ऊपर हम देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, डाइक्लोफेनेक वीक एसिडिक ड्रग है। इसका स्टोमक में हम देख लेते हैं परसेंटेज आयनाइजेशन क्या होता है। तो परसेंटेज आयनाइजेशन इक्वल टू होगा 1 बाई, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल देखे थे, 1 मॉलिक्यूल जो इसका था आयोनाइज था, 1 बाई 1 प्लस 100, यानी आयोनाइज मॉलिक्यूल प्लस अनआयोनाइज मॉलिक्यूल इंटू 100। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 0.9% के अप्रॉक्स आ जाती है, यानी 0.9% ये हमारे जो स्टोमक है एसिडिक पीएच है उसमें ये आयोनाइज होगा। परसेंट ऑफ आयोनाइजेशन इसका 0.9% इसका वैल्यू आएगी। मतलब अधिकतर कंपोनेंट जो होते हैं, अधिकतर मॉलिक्यूल जो होंगे वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही हमारे स्टोमक के द्वारा वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो परसेंट ऑफ आयोनाइजेशन हम लोग डाइक्लोफेनेक का वीक एसिडिक ड्रग जो है ये स्टोमक में हम लोग देख लिए 0.9% आती है। चलिए आगे, डाइक्लोफेनेक वीक एसिड ड्रग इंटेस्टाइन, स्टोमक तो देख लिए, अब इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। इंटेस्टाइन में अगर हम आयोनाइज और अनआयोनाइज का अगर रेशियो देखते हैं तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है स्टोमक से। आयोनाइज जो होंगे वो 100 मॉलिक्यूल्स होंगे और अनआयोनाइज जो होंगे वो 1 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो फाइंड आउट होता है वो प्रीवियस जो आप लोग को बताए हैं, प्रीवियस जो फार्मूले बताए हैं उससे ये फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो फार्मूला है इसी से हम लोग उस अनआयोनाइज और आयोनाइज का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर भी इसी से ये आयोनाइज और अनआयोनाइज का रेशियो उसी फार्मूले से यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है। तो एक बात यहाँ पे डाइक्लोफेनेक इंटेस्टाइन में जो यहाँ पर जो हम लोग पीएच लेंगे वो 10 टू पावर 6 लेंगे अप्रॉक्स में। तो 10 टू पावर 6 और आपका पीके जो है वो अप्रॉक्स क्या है डाइक्लोफेनेक का, पहले हम देखे हैं 4 के अप्रॉक्स। तो 4 के अप्रॉक्स है, तो यहाँ पे जो उसको अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या फार्मूला था, आयोनाइज्ड बाई अनआयोनाइज्ड इक्वल टू 10। उसके बाद जो फार्मूला था वो पीएच माइनस पीके ही ना था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर आप पीएच अगर यहाँ पे 6 पुट कीजिएगा और पीके 4 तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा। तो 10 टू पावर 2 मतलब इसको अगर लिखिएगा तो
100/1 लिख सकते हैं, 100/10⁻² हो जाएगा, तो इसका 100/1 तो लिख ही सकते हैं। इसीलिए ये आयोनाइज होंगे वो 100 और अनआयोनाइज होंगे वो 1 का रेशियो आती है। इसी से हम लोग परसेंटेज आयनाइजेशन देख लेते हैं। परसेंटेज आयनाइजेशन जो होगा उसी फार्मूले से हम लोग इसको लेके चलेंगे। आयोनाइज मॉलिक्यूल बाय आयोनाइज मॉलिक्यूल प्लस अनआयोनाइज मॉलिक्यूल इंटू 100 में परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो अनआयोनाइज मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपका 100 है भाई, आयोनाइज मॉलिक्यूल 100 प्लस अनआयोनाइज जो है वो 1 है इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 99% जो ड्रग है डाइक्लोफेनेक वो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद आयोनाइज हो जाता है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल में डेवलप हो जाएगा, उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो वहाँ से वो आयोनाइज फॉर्म में ही वो एब्जॉर्ब होंगे हमारे इंटेस्टाइन से। तो ये डाइक्लोफेनेक का हम लोग परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि डाइक्लोफेनेक जो वीक एसिडिक ड्रग है वो हमारे स्टमक में कितना परसेंट आयोनाइज हुआ और हमारे इंटेस्टाइन में कितना परसेंट आयोनाइज हुआ। तो वीक एसिडिक ड्रग होता है जो स्टमक में जनरली अनआयोनाइज फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है और इंटेस्टाइन में वो आयोनाइज्ड होकर एब्जॉर्ब होगा। तो वीक एसिडिक ड्रग जो है वो हाई पीएच अगर रहेगा तो हाई आयोनाइजेशन होगा, मतलब वो आयोनाइजेशन परसेंटेज आयोनाइजेशन हाई आएगा। तो इसको थोड़ा याद रखने के लिए थोड़ा शॉर्ट मेथड ट्रिक देखे हैं। वीक एसिडिक ड्रग जो है वो HH मतलब हाई पीएच हाई आयोनाइजेशन, लो पीएच लो आयोनाइजेशन तो वीक एसिडिक ड्रग LH मतलब लो पीएच लो आयोनाइजेशन, WAD LL WAD HH। हाई पीएच हाई आयोनाइजेशन वीक एसिड ड्रग के लिए एप्लीकेबल है, हाई पीएच हाई आयोनाइजेशन और लो पीएच लो आयोनाइजेशन। उसी तरह से बेसिक ड्रग वीक बेसिक ड्रग देख लेते हैं। हाई पीएच लो आयोनाइजेशन WBD HL, हाई pH लो आयोनाइजेशन वीक बेसिक ड्रग हाई pH लो आयोनाइजेशन, लो pH हाई आयोनाइजेशन वीक बेसिक ड्रग लो pH हाई आयोनाइजेशन। तो ये शॉर्ट ट्रिक है रिमेम्बर करने के, ध्यान में रखने की। हायर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन more water solubility, higher degree of ionization, more water solubility and less membrane penetration। higher degree of ionization अगर आती है तो वो more water soluble ड्रग होगा और उसके पास मेम्ब्रेन क्रॉस करने की जो एबिलिटी होगी वो कम होगी, वो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, उसकी एबिलिटी कम होती, लेस होती है। लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लेस वाटर सॉल्युबिलिटी, इस ड्रग का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम आएगी, डिपेंडिंग करता है मीडियम, ठीक है। लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लेस वाटर सॉल्युबिलिटी एंड मोर मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन। लेस वाटर सॉल्युबिलिटी है इसका मतलब क्या, मोर लिपिड सॉल्युबिलिटी है, मोर लिपिड सॉल्युबल है और जब मोर लिपिड सॉल्युबल है तो मोर मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन पावर उसका होगा और जब मोर मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन पावर है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है और ये CNS को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये सेकेंड लेक्चर थी मेडिसिनल केमिस्ट्री का। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। हम इसी तरह से मेडिसिनल केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर इसके आगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट था आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में ही। तो ये नेक्स्ट थर्ड लेक्चर बहुत जल्द आएगा इसी चैनल पे, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।